एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उसी दौरान उनका एक शिष्य उठता है और महात्मा बुद्ध से प्रश्न करता है, हे बुद्ध, क्या ये संभव है कि हम किसी के मन की बात पढ़ सकते हैं? सामने वाले के मन में क्या विचार है हम जान सकते हैं? महात्मा बुद्ध उस शिष्य की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और उससे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये संभव है। तुम जान सकते हो किसके मन में क्या चल रहा है। ये सुन के वह शिष्य फिर महात्मा बुद्ध से प्रश्न करता है, परंतु कैसे हम जान सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या विचार है, उसके मन में क्या चल रहा है? ये सुनकर महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हम किसी के मन की बात को जान सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, ये कहानी बहुत ही प्राचीन काल की है। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम कौशिक था। वह आगे चल के भारत में प्रसिद्ध ऋषि हुए, परंतु ये कहानी तब की है जब वह युवा थे। वह सवेरे सवेरे रोज की तरह नदी से स्नान करके जंगल की ओर बढ़े। नदी से स्नान करके जंगल के एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। ऋषि जिस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसी पेड़ के ऊपर की डाली पर एक चिड़िया बैठी हुई थी और उस चिड़िया ने अपनी गंदगी ऋषि के मुख पर गिरा दिया। यह देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि वह थोड़ी देर पहले ही नदी से स्नान कर ध्यान लगाने के लिए इस वृक्ष के नीचे बैठे थे। ऋषि इस बात से बहुत क्रोधित हुए कि वह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु अब उन्हें फिर से स्नान करना होगा। यह सब सोच कर उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था। क्रोध में ऋषि की आंखें लाल हो चुकी थी। वह एकटक उस चिड़िया को देखे जा रहे थे और जैसे वो चिड़िया को देखते जा रहे थे, उनके नेत्रों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश के कारण वह चिड़िया वहीं भस्म हो गई और यह देखने के बाद ऋषि को बड़ी शांति मिली। उन्हें खुशी की अनुभूति हुई कि उनकी तपस्या की शक्ति कुछ तो काम आ रही है। वह अपने स्थान से उठे और नदी में फिर स्नान किया और स्नान करने के बाद वह दोबारा अपने स्थान पर आए ध्यान लगाने के लिए। धीरे धीरे दोपहर का समय आ गया और उनके भोजन का समय हो चुका था, जिसके कारण उन्हें अब अपनी तपस्या से उठकर पास के गांव में जाना पड़ा और वहां भिक्षा मांग के उन्हें भोजन करना था। वह भिक्षा मांगने के लिए एक घर के आगे खड़े हो गए और वहां से उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। अंदर से एक स्त्री ने बोला, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, मैं भोजन लेके आ रही हूँ। यह सुनकर उस युवा सन्यासी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसने आज सुबह भी एक चिड़िया को अपनी शक्ति से भस्म किया था। इस घटना से उनके मन में एक घमंड उत्पन्न हो चुका था। अब उन्हें पहले से ज्यादा क्रोध आ रहा था। उन्होंने एक आखिरी बार जोर से आवाज लगाई, भिक्षा मांगी फिर से, और फिर से अंदर से वही आवाज आई, हे महाराज, कृपा करके आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं बस आपके लिए भोजन लेके ही आ रही हूँ। अब यह सुनने के बाद उनको और ज्यादा क्रोध आने लगा। वह फिर से जोर से आवाज लगाने लगे, भिक्षा मांगने लगे। ऐसा वह कई बार करते रहे। उसके बाद अंदर से एक महिला आती है और जैसे ही वो महिला भोजन लेके बाहर आती है, वो बाहर खड़ा सन्यासी उस महिला पे क्रोध से चिल्लाता है, कहता है, तुम्हें पता नहीं मेरे पास कितनी दिव्य शक्ति है, मैं कितनी महान आत्मा हूँ। यह सब सुन के वह महिला उस सन्यासी से कहती है,
हे महाराज, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? मैं अंदर अपने पति को भोजन करा रही थी। वह अपने नेत्रों से देख नहीं सकते, परंतु आप तो प्रतीक्षा कर सकते थे। यह सुनने के बाद वह सन्यासी उस स्त्री को क्रोध भरे नेत्रों से देखने लगा। तभी वो स्त्री उससे कहती है, हे महाराज, आप मुझे यूं घूरना बंद करें। मैं कोई चिड़िया नहीं जिसे आप जलाकर भस्म कर देंगे। यह सुनने के बाद उस सन्यासी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। वह उस स्त्री से पूछता है, आपको ये बात कैसे पता कि मैंने किसी चिड़िया को भस्म किया? तो यह सुनने के बाद वह स्त्री कहती है, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, आप भोजन लीजिए और जाइए। पर वह सन्यासी सोचने लगा कि आज तो उस जंगल में उसके सिवा और कोई भी नहीं था, तो इनको कैसे पता कि मैंने किसी चिड़िया को भस्म किया है? वह जाने से पहले फिर से उस स्त्री से पूछने लगे, आपको कैसे पता मैंने किसी चिड़िया को भस्म किया? उस जंगल में तो मेरे और उस चिड़िया के अलावा कोई था ही नहीं। वह महिला फिर से बोली, इन बातों का कोई मतलब नहीं। आपके अंदर जो अभिमान और घमंड भरा हुआ है, वो आपको कभी भी सत्य को जानने नहीं देगा। आप इस घमंड के चलते कभी भी एक महान पुरुष नहीं बन सकते। इतना सब सुनने के बाद वह सन्यासी उस महिला से कहता है, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाओगी? तब वह स्त्री कहती है, हे महाराज, आप तो स्वयं सन्यासी हैं और मैं गृहिणी, मैं आपको कैसे शिष्य बना सकती हूँ? और यदि अगर आप अपना अहंकार छोड़ दें तो मैं आपको अपने गुरु का पता बता सकती हूँ। वो आपको अपना शिष्य जरूर बना लेंगे। यह सब सुनने के बाद वह सन्यासी अपने दोनों हाथ जोड़कर उस स्त्री से उनके गुरु का पता मांगने लगा। उसके बाद जब उन्हें वो पता मिला, तब वह उस रास्ते पे बढ़ चले। परंतु जब वह गुरु के नगरी पहुंचे, तो जैसे ही वह उस नगर में थोड़ी अंदर घुसते हैं, उन्हें एक कसाई नगर मिलता है। यहाँ पे चारों ओर मांस के टुकड़े लटके हुए थे। वह ये सब देख के सोचने लगे, कहीं वो गलत पते पे तो नहीं आ गए। परंतु जो पता उन्हें बताया गया था, उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही रास्ते पे थे और वह एक सन्यासी थे। उनके लिए यह सब देखना भी पाप मात्र था। एक बार फिर उनके अंदर का अहंकार जाग उठा। वह फिर से सोचने लगे कि मैं किसी कसाई को अपना गुरु कैसे मान सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे ऐसे गुरु की जरूरत नहीं, ऐसे कसाई गुरु की। परंतु थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने इस मार्ग पे आगे चलने का निश्चय किया और आगे चल के उन्होंने लोगों से उस गुरु के बारे में पूछना शुरू किया। तभी एक व्यक्ति ने उनको इशारे में बताया कि गुरु उनको सामने वाली दुकान पर मिलेंगे। वह उस दुकान की तरफ चल पड़े। जब वह अंदर गए तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति उस दुकान में खून से लथपथ और उसके चारों ओर मांस के टुकड़े लटके हुए हैं और वह बड़ी ही शिद्दत से अपने काम में लगे हुए हैं, लग्न के साथ। वह सन्यासी यह सब देख रहे थे और यह सब देखकर एक बार फिर वह सन्यासी सोचने लगे, ये कसाई मुझे क्या सिखाएगा? इससे ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास ही होगा और मैं एक कसाई का शिष्य क्यों बनूं? एक कसाई मेरा गुरु कैसे बन सकता है? इतना सोचने के बाद जब वह सन्यासी वापस जाने लगे, तभी पीछे से वह गुरु उनको उनके नाम से बुलाते हैं। महात्मा कौशिक, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है ना? इतना सुनने के बाद वह सन्यासी के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उस नगर में कोई भी उनका नाम नहीं जानता था।
और ना ही किसी को उन्होंने अपना नाम बताया था। तो ये इंसान उनका नाम कैसे जानता है? इतना सुनने के बाद जब वह सन्यासी उस व्यक्ति की ओर मुड़ता है वापस, तब वह व्यक्ति सन्यासी से कहते हैं, हे महाराज, आप थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करें, मैं अपना ये कार्य खत्म करता हूँ, इसके बाद हम दोनों घर की ओर बढ़ते हैं। जब उसका कार्य खत्म हुआ तो वह दोनों घर की ओर बढ़े। जैसे ही वह दोनों घर पहुंचते हैं, वह व्यक्ति उस सन्यासी से बैठने का आग्रह करता है और उनसे कहता है, कृपया करके आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं स्नान करके आता हूँ। वह स्नान करके स्वच्छ होकर आते हैं और उस सन्यासी से कहते हैं, हे महात्मा, आप बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करके आता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करने को चल पड़ा। वह उनको भोजन करा के जब वापस आता है, तब उन सन्यासी के समीप बैठकर सन्यासी से कहता है, बताइए महात्मा, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप कौन से प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं मुझसे? यह सुनकर वह सन्यासी उनसे कहता है, उस स्त्री को कैसे पता चला कि मैंने आज सुबह एक चिड़िया को भस्म किया, और आपको ये बात कैसे पता चली कि मेरा नाम क्या है, और मेरे आने से पहले आपको ये कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ? ये सुनकर वह व्यक्ति कहता है, आपने बहुत सरल प्रश्न पूछा है। वह स्त्री अपने पति का ध्यान रखती है और वह अपने पति का ध्यान पूरे ध्यान करुणा के साथ रखती है। वह इस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करती है। वह इस कार्य में लीन होती है, इस कार्य को पूरी मन से करती है। मैं अपने माता पिता का ख्याल रखता हूँ, इस कार्य को मैं पूरे ध्यान पूर्वक करता हूँ। मैं पेशे से कसाई हूँ और मुझे पता है मेरा ये काम बहुतों को पसंद नहीं। ये कार्य बहुत लोगों को तकलीफ देता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, जिस प्रकार मैं इस कार्य को करता हूँ, इस प्रकार कोई दूसरा इस कार्य को नहीं कर सकता। मुझे तो यही लगता है, इस कार्य को सिर्फ मैं ही अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं या कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो उसको पूर्ण ध्यान, निष्ठा, करुणा के साथ करें। उस कार्य को आप पूरी ईमानदारी के साथ करें। जब हम किसी कार्य को पूरे ध्यान के साथ, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। तब हमारा सारा ध्यान उस कार्य में लग जाता है, और जब हमारा मन शांत होता है, तो हमें आसपास के लोगों के विचारों के बारे में पता चलने लगता है। तब हम अपने आसपास के लोगों के विचारों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम अपने आसपास के लोगों को और अच्छे से जान सकते हैं। और जब तक आपका मन शांत नहीं होता, तब तक आप खुद में ही उलझे रहेंगे। आपके पास हजारों सवाल होंगे और आप उसी में उलझे होंगे। जब आप उस स्त्री से भिक्षा मांगने गए थे, उस वक्त भी आप अपने मन के सवालों में ही घिरे हुए थे। आप अपने घमंड से घिरे हुए थे। आप उस वक्त ये तक भूल गए थे कि आप सन्यासी हैं। परंतु आप जिस महिला के पास गए थे, वह अपने कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ कर रही थी। वह अपने पति का ध्यान पूरी करुणा के साथ रख रही थी। उस स्त्री का मन बिल्कुल शांत था, जिस कारण वह आपके मन को पढ़ पाई। यह सब सुनने के बाद वह सन्यासी समझ चुका था कि अगर उसे किसी दूसरे के मन की बात पढ़नी है, दूसरे के विचारों के बारे में जानना है, तो पहले उसको अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। उसको अपने मन को शांत करना होगा, तभी वह दूसरे के मन की बातों को पढ़ सकता है।